सिर्फ इस बात के ऊपर, इस बुनियाद के ऊपर है कि किस तरीके से लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा, किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन वर्कर्स को पाकिस्तानियों के ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, कौन सी टेक्नोलॉजी के ड्रोन जो हैं वो राना सनाउल्लाह इंपोर्ट करके पाकिस्तानियों के ऊपर शेलिंग कराएंगे। इस राना सनाउल्लाह को कोई गर्ज नहीं कि कराची में लोग मरते रहें, कराची के हालात जैसे रहें। हम वंस अगेन आज इस फोरम के ऊपर बैठ के सबसे पहले ये डिमांड करते हैं कि मुराद अली शाह जो है एज़ इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो फौरी तौर पे उनको जो है बरतरफ़ किया जाए, उनको हटाया जाए और उनकी जगह किसी ऐसे शख्स को ला के इंटीरियर मिनिस्टर बनाया जाए जिसके अंदर इतना दम हो कि वो शहर के मामलों को ठीक कर सके, संभाल सके। इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर सूबे सिंध की पुलिस को जो है वो 3 से 4 कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। या तो वो पुरअमन मुजाहिरीन जो हैं, पुरअमन जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनके ऊपर तशद्दुद करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो टीचर्स हैं उनके ऊपर तशद्दुद करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पर स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करते हैं उनको तशद्दुद करने के लिए पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पे कब्ज़े कराने के लिए सिंध की पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है, MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स के घरों की हिफाजत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, SSU कमांडोज़ को इस्तेमाल किया जाता है बिलावल हाउस की हिफाजत के लिए। लेकिन यहाँ पे जो ताहा शेख की फ़ैमिली बैठी हुई है मेरे साथ, इनकी फ़ैमिली जो है, इनके आंसू पहुँचने के लिए वो मर्द जो वहाँ पे बैठा हुआ है, नामर्द राना सनाउल्लाह, उसके पास टाइम नहीं है। वो यहाँ पर आके ताहा शेख की फ़ैमिली के आंसू नहीं पहुँचेगा, उसको सिर्फ इस बात की फ़िक्र है कि राना कि किस तरीके से इमरान खान के जो है प्रोटेस्ट को रोका जाए। उसको इस बात से गर्ज ही नहीं है कि कराची के हालात क्या होते जा रहे हैं। हर साल हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल चोरी हो रही हैं, गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, मोबाइल फ़ोन जो है वो छीनते हुए माओं के जवान बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, घरों के घुस के अंदर डकैतियाँ हो रही हैं, बच्चे अपने घरों में जा रहे हैं उनको गोलियाँ मारी जा रही हैं, पीछे से टारगेट किलिंग हो रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इस बात से कोई गर्ज नहीं है। उनको सिर्फ इस बात से गर्ज है कि किस तरीके से उन्होंने अपने केसेस का ख़ात्मा कराना है, किस तरीके से उन्होंने नैब के अंदर अमेंडमेंट्स कराई, अरबों रुपए के अपने केसेस ख़त्म कराए। लेकिन यहाँ पे हमारे कराची की माओं के, बहनों के जो घर उजड़ रहे हैं, उनके आंसू पहुँचने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। मेरे साथ इस वक्त ताहा शेख की फ़ैमिली जो है वो मेरे साथ मौजूद है और मैं कहता हूँ कि अगर ज़रा बराबर भी शर्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध के अंदर है तो वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कराए। हमें इंसाफ चाहिए ताहा के लिए। ताहा तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन और माएँ जो हैं वो इस तरह तो ना रोएं, और माओं के घर इस तरह तो ना उजड़ें, और माओं के जवान बच्चे जो हैं इस तरह कत्ल तो ना हो, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ताहा शेख जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर था। ताहा शेख जो है वो खिदमत कर रहा था इस शहर की, वो फिक्सेड के साथ काम करके गली मोहल्लों से अपनी टीम के साथ कचरे उठवा रहा था। बारिशों के दौरान ताहा जो है वो गलियों मोहल्लों के अंदर जमा पानी जो है उसकी नकासी के ऊपर काम कर रहा था, जो नलाई की हुकूमत का काम था। ताहा शेख ने कुछ दिन पहले IG के ऑफिस में के बाहर खड़े होकर भी एहतजाज किया था, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि कराची शहर के अंदर जो है बच्चे मर रहे थे। बस यही ताहा शेख का कसूर था। सो हम वंस अगेन डिमांड करते हैं वो जो मर्द बैठा हुआ है इस्लामाबाद का वज़ीर दाखिला, उसके अंदर कुछ मर्दानगी रह गई है तो यहाँ पर आए। कराची के अंदर जो इस वक्त बदअमनी के मामलात हैं उसका भी नोटिस ले ले। यहाँ पे जो इनका इत्तेहादी हैं उनके जो तर्ज़ हुक्मरानी है रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर, रिगार्डिंग स्ट्रीट क्राइम, उसका भी नोटिस ले ले और यहाँ पर आके कुछ काम कर ले, नहीं तो चूड़ियाँ और दुपट्टा पहन ले। अगली बात करेंगे। हाँ आंटी आपने बात कोई करनी है? अंकल बात करनी है? आप आ जाए यहाँ पे मिलते हैं। आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर खिदमत खल्क में लगा रहता था वो आलम के साथ। वो तो इतने सालों से था, हर काम करता था, अच्छाई की बुनियाद पे रहता था।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ ये होगा, क्यों होगा। उसके साथ किसी की दुश्मनी कभी भी नहीं थी, हमारी दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी। मैंने अपना जवान बेटा खोल दिया, 32 साल का मेरा बेटा वो खो गया, मेरे हाथ से फिसल गया रेत की तरह। वो तो इसी में लगा रहता था, खिदमत खल्क में। कहता था मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, बहुत अच्छे काम कर रहा था। किसी को क्या उससे वो था मुझे समझ नहीं है। उसके कातलों को ढूंढा जाए, आए सिंध गवर्नमेंट कोई भी नहीं आई, कुछ भी नहीं, किसी ने कोई केस नहीं। ये लोग ही सब करवा रहे हैं जो कुछ करवा रहे, इन्होंने ही केस वो करा है। ना वीडियो रिकॉर्डिंग आ रही है, ना CCTV आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। कम से कम हमें पता चलना चाहिए हमारे बेटे का क्या कसूर था। इतना सब कुछ हो रहा है दिन दिहाड़े, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। जवान बच्चे मर रहे हैं। बच्चे इसलिए हमने पैदा किए थे कि हमारे जवान बच्चे मर जाए, ऐसे गोलियां मार दी जाए हमने। वो तो कुछ भी अपने साथ सेफ्टी नहीं रखता था, उसे पता था मैं सब जगह सही हूँ, मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ। कम से कम सिंध गवर्नमेंट आए, देखे, मेरे बच्चे का केस हल करे, मुझे बताए किसने मेरे बेटे को मारा। अभी कोई पहले इस तरह का वाकया हुआ था, कोई इसको धमकियां में फोन आया हो? कुछ भी नहीं। मोबाइल छीनते हुए मारा है, क्यों मारा? मोबाइल तो उसके हाथ में था। नहीं, कोई पर्सनल मामला नहीं है हमारे पर्सनल कुछ भी नहीं है। मैं साफ बोल रही हूँ यहाँ बैठ के। जो ये बोल रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं, वो अपने सर से टोपी उतारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टारगेट किलिंग जैसे साथ आपने पूछा, स्ट्रीट क्राइम का है, क्योंकि जो फुटेज हमारे सामने और जो आसपास के गवाहान मौजूद थे, जो बाइक जिसने फायर किए, 5 फायर हुए, जिसमें से एक ताहा को लगा पेट में गोली लगी, और तकरीबन 20 से 25 फीट दूर से फायर किया गया। और जो स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात होते हैं उसमें आके मोबाइल छीनने की कोशिश होती है, करीब आता है, तो इस तरह का कोई नहीं हुआ। मैं वाक़ये की थोड़ी तफसील बताया था ताकि जो सवाल पूछा है उसमें। ताहा शेख, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ थे, एक यूसी की जिम्मेदारी ताहा के हवाले से, गो के वो उम्मीदवार नहीं थे लेकिन एक यूसी पूरी संभाले बैठे थे, उनके कैंपेन मैनेजर थे पूरी यूसी के, हमारे मेट्रोवेल की यूसी के। तो इंतखाबी सरगर्मियों में सरगर्म अमल थे। उसके बाद रात में दोस्तों के साथ बैठने के बाद जब वो घर जा रहे थे तो घर के गेट के बाहर एक शख्स ने मोबाइल पे बाइक पर आकर तकरीबन 20 से 25 फीट दूर रोड की दूसरी जानिब से फ़ायर किए। 5 फायर किए, जिसमें से एक ताहा के पेट में लगा, और ना कोई ऐसा छीना झपटी की कोशिश हुई, ना वो बाइक करीब लाके उसने गन पॉइंट पर मोबाइल लेने की कोशिश की। जब फायर हुए तो साथ ही चौकीदार भी मौजूद था और भी जो लोग मौजूद थे। तो ताहा बाइक पर ही जा रहा था, ऐसा नहीं है कि वो पैदल जा रहा था, ताहा भी बाइक पर था और वो गेट के अंदर एंटर होता था। बाइक क्योंकि गेट के अंदर एंटर होते तो बाइक स्लो होती है, तो पीछे से फायर हुआ है, सामने से भी नहीं हुआ, बैक साइड से उसके ऊपर फायर हुआ है। और जो सारा वाक़या है और जारी सारे जो गवाहान वहाँ मौजूद थे, जो फुटेजेस हमारे पास मिली ज़ाती तौर पे हमने, मैं बार बार बताना चाहूँगा, ज़ाती तौर पर ये हमने फुटेज कलेक्ट की है, तो उसमें ये मैं बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि स्ट्रीट क्राइम का वाक़या नहीं है, ये टारगेट किलिंग का वाक़या, ना कोई ज़ाती दुश्मन। मैं आखिर में फिर से जो मुतालबा है हमारा और फैमिली का वो रिपीट कर दूं। हम चाहते हैं इस केस को IG सिंध CTD को ट्रांसफ़र करें ताकि इसकी तेज़ तहकीकात मुमकिन हो सके। दूसरा, हम चाहते हैं कि IG सिंध फैमिली से, विक्टिम फैमिली से मिले, फिल फॉर मिले। अगर उनको लगता है हमसे कोई सियासी मुखालफत है, क्योंकि अब तो पुलिस भी सियासी जमात के आलेकार नज़र आते हैं, हमसे ना मिले, फैमिली से मिले
उनके पास आएं, मिलें इनसे, इनके दुख पे मरहम रखें। नहीं रखेंगे फिर हम आपके दफ्तर के बाहर एहतजाज भी करेंगे। हक रखेंगे हम आपके दफ्तर के बाहर, फिर वजीर आला के दफ्तर के बाहर भी हम एहतजाज करेंगे। अच्छा, मुझे ये एक चीज़ कहनी है कि अफसोस एक और चीज़ का है कि किसी का बच्चा किसी भी तरह से छिन जाए, किसी भी तरह से कोई भी वजह हो, इन लोगों में इंसानियत ख़त्म हो गई है। ये पुलिस के अफसरान, इनमें इंसानियत नहीं है अब। ये कहते हैं कि जी कराची में तो क्राइम रेट कम है। ओ भाई, जिसके घर का लाल चला जाता है उसको जाके बोलोगे तुम कि क्राइम रेट कम है कराची में? आप में थोड़ी शर्म नहीं है? ये कोई बात है करने की कि जी कराची में पूरी दुनिया के मुकाबले में कराची में क्राइम रेट कम है? आपका काम ये नहीं है बताना क्राइम रेट कम है, आपका काम कम से कम ये है बताना कि किसने किया था क्राइम, उसको तो ले आओ पकड़ के। क्राइम की फिगर्स छुपाई जाती है, क्राइम की फिगर छुपाई जाती है। ये जो जुमला है पुलिस अफसरान की जानिब से, मैं समझता हूँ ये इंसानियत जो बिलीव करता है ना इंसानियत पर, वो ऐसे जुमलादा नहीं कर सकता कि जी कराची में क्राइम रेट कम हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। आप अपना काम करें। आपके SHOs, आपके बाकी जितने लोग हैं, हेड मोहर, बाकी ये तो छोटे लेवल के बता रहा हूँ मैं अफसरान का, इनके बंगले इतने बड़े बड़े कैसे बन गए पूछा किसी ने? इनकी तो पहले इन्वेस्टिगेशन करें ना, कितने जुर्म में ये मुलव्विस हैं, इनकी तो CDR निकालें पहले। ये कहाँ बैठते हैं, किन जराइम पेशा अफराद के साथ घूमते हैं। एक ही SHO किसी मामले में मुअत्तल होता है, 2 साल बाद उसी थाने में वापस आके बैठ जाता है, किसी को नहीं पता वो मुअत्तल क्यों हुआ था, वापस आया है तो किस बुनियाद पर आया है, कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ही नहीं है। तो ये पुलिस अफसरान से मेरी मैं दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि इंसानियत के नाते बयान दें। आलमगीर साहब, ये बताइएगा कि आपके कोऑर्डिनेटर से आपकी किसी आला पुलिस वाले से कोई बात हुई है या उन्होंने बात सुनना ही नहीं पाने की? मैं फिर से रिपीट करूं, अभी तक किसी आला पुलिस ओहदेदार ने ना फैमिली को अप्रोच किया, ना मुझे अप्रोच किया। हमने अप्रोच किया उनको, FIR के लिए हम पीछे लगे हुए थे। उनकी कोशिश ये थी, ये जो ज़ाती नौयत का वाक़या दिखाने की, बनाने की कोशिश की जा रही, वो इसीलिए कि प्रेशर ना हो हम पर, सवालात ना हो, मीडिया ना पूछे हमसे पीछे से सियासी लोग सवाल जवाब ना करें कि ये ज़ाती नौयत का मसला है, रफ़ा दफ़ा हो जाएगा। लेकिन जो हमें वहाँ पे गवाहान से शवाहिद वग़ैरह हमने ख़ुद कलेक्ट किए, फिर से रिपीट करें, ये टारगेट किलिंग का वाक़या है। और मैं पुलिस के हवाले से बड़ी अहम बात कराचाइट होने की हैसियत से करूँगा, इस शहर में थाने बिकते हैं, इस शहर में थानों की बोलियां लगती हैं। SHO ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, तैनाती पैसों के इवज़ कराता, मनपसंद थाने पर वो पैसे देकर आता और जितने पैसे देता वहाँ क्राइम आज़ाद करके वो पैसे रिकवर करके मिनिस्ट्री से लेके ब्यूरोक्रेट्स तक पहुँचाता। यहाँ कांस्टेबल्स की भर्तियाँ मेरिट के ख़िलाफ़ होती। ये मैं नहीं कह रहा, ex-IG सिंध जमाली की स्टेटमेंट है, 6000 गैर कानूनी भर्तियाँ की हैं उन्होंने यहाँ। वो सब 5-5, 10-10 लाख रुपए देकर आते और मुझे और आपसे गली चौराहे पर 500-1000 रुपये चाय पानी रिश्वत मांग रहे होते। इसीलिए क्राइम आज़ाद होता और इसीलिए हम कहते हैं पुलिस को गैर सियासी होना चाहिए सूबे में, ताकि ये एक प्रोफेशनल इदारा नज़र आए। यहाँ तैनातियाँ, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, भर्तियाँ सब सियासी बुनियाद पे होती और इसीलिए शहर का बेड़ा गर्क हुआ।